जो भी ये कथा सुनता है उसके कोटि कोटि पाप एक बार में ही नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन चंपावती नगरी में धर्मप्रिय राजा वैखानस राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन उनके हृदय में एक छिपा हुआ दर्द था, क्योंकि उनके दिवंगत पिता बार बार स्वप्न में दिखाई देते थे। वे अंधकार में स्थान में पीड़ा से तड़पते हुए कहते, पुत्र मेरी सहायता करो, मेरे पाप मुझे जला रहे हैं। और यह सुनकर राजा हमेशा भय और करुणा से व्याकुल हो उठते थे। एक रात उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक समान स्थान में खड़े हैं। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं हैं, आत्माएं चित्कार कर रही हैं। और उनके पिता दुख भरे स्वर में कहते हैं, मैं नरक में हूं, मेरे जीवन के एक दोष ने मुझे इस दशा में पहुंचाया है, तुम ही मेरी मुक्ति का मार्ग हो। ये सुनते ही राजा रो पड़े और बोले, पिताजी मैं आपको इस कष्ट में नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही राजा पार्वती ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव मेरे पिता कष्ट में हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर सब देखा और शांत स्वर में कहा, राजन तुम्हारे पिता पुण्यवान थे, परंतु एक बार उनसे अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया था, उसी के कारण वे नरक में हैं। लेकिन एक ऐसा व्रत है जो पापों को भस्म कर देता है और पितरों को वैकुंठ धाम का मार्ग देता है। राजा ने उत्कंठा से पूछा, गुरुदेव कौन सा व्रत? इसी बोले, आज से कुछ दिनों बाद आने वाली मोक्षदा एकादशी, जो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उसके पितर नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजा के हृदय में आशा जागी और जब मोक्षदा एकादशी आई तो उन्होंने स्नान, संकल्प, ध्यान और उपवास के साथ विधि पूर्वक व्रत रखा। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप किया, कथा सुनी, दान दिया और रात भर दीप जलाकर भक्ति में लीन रहे। पूजा के अंत में उन्होंने पूरे व्रत का पुण्य अपने पिता की मुक्ति के लिए समर्पित किया और उसी रात उनके कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच उनके पिता दिव्य शरीर और उज्ज्वलाभा के साथ प्रकट हुए। उन्होंने राजा को गले लगाते हुए कहा, पुत्र वैखानस तुम्हारे इस व्रत और समर्पण के कारण मुझे नरक से मुक्ति मिली है। भगवान विष्णु स्वयं मुझे वैकुंठ धाम ले जाने आए हैं, आज मैं तुम्हारे कारण धन्य हो गया। यह सुनकर राजा आनंद और कृतज्ञता से भर उठे। उनके आंसू इस बार दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे और उसी दिन से मोक्षदा एकादशी वह पवित्र व्रत माना गया जो पितरों को नरक से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक ले जाता है और भक्त को भी अपार पुण्य प्रदान करता है। भगवद गीता का पावन महात्म्य जिसे सुनने से आपको पता चलेगा मोक्ष मिलेगा कैसे। देखिए, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्य मोक्ष तब प्राप्त कर सकता है जब वह समझ ले कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मोह, भय और अज्ञान उससे स्वतः दूर होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म के कोई जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता। लेकिन यदि मनुष्य कर्म करते हुए उसके फल का अहंकार और इच्छा त्याग दे और हर कर्म को परमात्मा को अर्पित कर दे, तब वे कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि मुक्त कर देते हैं। यही कर्म योग है और यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भक्त अनन्य प्रेम से, निष्ठा से और पूर्ण समर्पण से भगवान को याद करता है, जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है, जो हर परिस्थिति में भगवान का ही आश्रय लेता है, उस भक्त को भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं और मृत्यु के बाद उसे अपने धाम ले जाते हैं, जहां से जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, और यही मोक्ष है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, जिसने क्रोध, लोभ, आसक्ति और अहंकार को त्याग दिया, जिसका मन शांत और स्थिर हो गया, वही मनुष्य वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि अशांत मन में न ज्ञान ठहरता है, न भक्ति, और न ही मोक्ष की अनुभूति होती है।
गीता में श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि जब मनुष्य अंतिम क्षण में भी श्रद्धा और प्रेम से केवल भगवान को स्मरण कर ले, उनका नाम ले ले, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर ले, तब वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और सीधा उसी परम धाम को प्राप्त होता है जिसे लोक अविनाशी धाम कहते हैं, जहां पहुंचकर जीव को फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, कर्मयोग बंधन को तोड़ता है, भक्ति भगवान को प्राप्त कराती है, और इन तीनों को अपनाने वाला मनुष्य निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नाम जाप वह शक्ति है। निरंतर नाम जाप से ये सब तुम्हारे अंदर स्वयं ही समाहित होने लगेगा और मोक्ष का द्वार स्वयं व्यक्ति के लिए खुल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को मुझ में समर्पित कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, चिंतित मत हो। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि जब मनुष्य संपूर्ण अहंकार, द्वेष, भय, आसक्ति छोड़कर अपने कर्म, मन और आत्मा को ब्रह्म में अर्पित कर देता है,